जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम से तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी ग्रामर के टॉप ऐसे 20 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी इंपॉर्टेंट फुल नहीं रखता, लेकिन दोस्तों अब इतना कम समय में आप क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होता है। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आपका ये जो हिंदी ग्रामर से है वो आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि दोस्तों हिंदी ग्रामर से जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में करा दिए गए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला था दोस्तों कि जनसंचार के कौन से माध्यम को देखा, पढ़ा और सुना जा सकता है। हमें आपको बताना दोस्तों जनसंचार का कौन सा माध्यम है जिसे पढ़ा भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। तो काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों, टीवी को देखा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है टीवी। दोस्तों ये अखबार की बात करें तो अखबार को सिर्फ पढ़ा जाता है, ठीक है, इसको देखा भी जाता है बट इसे सुना नहीं जाता। ये जो रेडियो दोस्तों इसको सिर्फ सुना जाता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा या ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये हो जाएगा टीवी। जी हाँ दोस्तों, टीवी को पढ़ा, सुना और देखा तीनों जा सकता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा माध्यम अनपढ़ के लिए उपयोगी नहीं। दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा जो माध्यम है वो अनपढ़ के लिए उपयोगी नहीं, टीवी, रेडियो, अखबार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो अखबार है ये अनपढ़ के लिए उपयोगी होता ही नहीं, क्योंकि दोस्तों अखबार यदि आप पढ़ने के लिए नहीं जानिएगा तो अखबार को पढ़ ही नहीं सकते। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बल्कि ये जो दोस्तों ये जो रेडियो इसको कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी सुन सकता है, टीवी को देख सुन और तीनों सकता है। तो ये जो टीवी भी है ये सभी लोगों के लिए होता है, बाकी ये जो अखबार होता है दोस्तों ये अनपढ़ लोगों के लिए नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समाचार लेखन की शैली है। हम दोस्तों आपको बताना कि ये जो समाचार लेखन होती है इसकी शैली क्या होती है। तो दोस्तों समाचार लेखन की जो शैली होती है वो हमेशा उल्टा पिरामिड शैली होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, उल्टा पिरामिड शैली। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि किसी भी खबर को तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना कहलाता है। दोस्तों कोई भी खबर है उसको तत्काल दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उससे ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ब्रेकिंग न्यूज, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाइट का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ये जो बाइट है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो आपको बताना। दोस्तों ये जो बाइट है इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो कथन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, कथन। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि आईपीएल मैच का सीधा प्रसारण क्या कहलाता है। दोस्तों ये आईपीएल मैच होता है उसका सीधा प्रसारण जो हम लोग देखते हैं, लाइव देखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे लाइव कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर, लाइव। अगला क्वेश्चन 7th में क्या बोल रहा है कि जनसंचार के कौन से माध्यम को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है ना। दोस्तों ये जो जनसंचार के इनमें से कौन सा माध्यम है जिसको स्थानांतरित नहीं किया जाता, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। तो दोस्तों ये जो टीवी है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, टीवी। दोस्तों ये जो रेडियो है इसको हम आसानी से किसी भी स्थान पर ले जा सकते हैं, अखबार को, पेपर को भी किसी भी स्थान से ले जा सकते हैं। या ऑप्शन डी में दिया गया सभी, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि सरकारी कामकाजों पर निगाह रखना कहलाता है। दोस्तों ये जो सरकारी कामकाज होता है उस पर जो निगाह रखते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, वॉचडॉग पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि न्यूज किस शब्द से मिलकर बना है। दोस्तों ये न्यूज शब्द है ये कौन सा शब्द से मिलकर बना है वो आपको बताना। दोस्तों ये न्यूज है वो न्यूज शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का पहला अंग्रेजी अखबार था ना। दोस्तों ये जो भारत का पहला अंग्रेजी अखबार है वो कौन था। तो दोस्तों भारत की पहली अंग्रेजी अखबार की बात करें तो ये बंगाल गजट है। दोस्तों ये भारत का पहली अंग्रेजी अखबार था। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित दोस्तों कि जो बंगाल गजट है किस शहर से प्रकाशित हुआ था। दोस्तों भारत का जो अंग्रेजी अखबार, पहली अंग्रेजी अखबार था बंगाल गजट, ये कौन सा शहर से प्रकाशित हुआ था वो आपको बताना। तो दोस्तों ये जो बंगाल गजट है वो कोलकाता शहर से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ये बंगाल गजट है इसके संस्थापक कौन थे वो आपको बताना। दोस्तों ये बंगाल गजट है इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो राइट आंसर जो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स ऑगस्टस हिकी। ठीक है, तो ऑप्शन सी
यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जेम्स अगस्टस हिक्की। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समाचार के लिए आवश्यक शर्तें हैं ना दोस्तों, ये समाचार के लिए इसमें से कौन सा आवश्यक शर्त होते हैं वो आपको बताना है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों, ये जो नवीनता भी है समाचार के लिए काफ़ी आवश्यक तत्व होता है, निकटता भी आवश्यक तत्व के अंतर्गत आता है, ये जो प्रभाव है इसका भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है समाचार के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें सभी यानी सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी, यानी दोस्तों आपको मैंने जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी वो कौन थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा कि जो भारत की पहली बोलती फिल्म आई थी वो कौन सी थी, ठीक है। मैं देखता हूँ कितने सारे स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का आंसर सही सही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखते हैं। दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व की पहली फिल्म कौन सी थी, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, विश्व की पहली फिल्म जो है वो कौन सी थी। तो दोस्तों विश्व की जो पहली फिल्म थी वो अराइवल ऑफ ट्रेन, ठीक है, आने ऑप्शन डी राइट, द अराइवल ऑफ ट्रेन जो है वो विश्व की पहली फिल्म थी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का पहला छापा खाना कहाँ खुला था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भारत में पहली बार जो छापा खाना है वो कौन सा स्थान पे खुला था। तो दोस्तों भारत में पहली बार जो छापा खाना था वो गोवा में खुला था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, गोवा। कब खुला दोस्तों, तो 1556 ईस्वी में भारत में जो है वो पहली बार छापा खाना गोवा में खुला था। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत में पहली छापा खाना कब खुला था, तो 1556 ईस्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में छापा खाना के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है। दोस्तों ये जो भारत में छापा खाना का आविष्कार हुआ इसका श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है वो आपको बताना है। दोस्तों भारत में जो छापा खाना का आविष्कार हुआ है उसका जो श्रेय है वो पुर्तगालियों को दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, पुर्तगालियों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि सिनेमा के आविष्कार कौन थे। दोस्तों ये जो सिनेमा का आविष्कार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये जो सिनेमा है इसका जो आविष्कार है वो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया, ठीक है। ऑप्शन ये बिल्कुल राइट है, थॉमस अल्वा एडिसन। दोस्तों ये जो थॉमस अल्वा एडिसन है ये बल्ब का भी आविष्कार किए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा शायद बाद में कभी भी पूछा जा सकता है, कोई पूछ सकता है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संचार का अर्थ होता है। दोस्तों ये जो संचार है इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों संचार का जो अर्थ होता है वो चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संचार का जो अर्थ होता है दोस्तों या चलना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दोनों। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि संचार का बुनियादी रूप है। दोस्तों ये संचार है इसका बुनियादी रूप क्या होता है। तो अंतर व्यक्ति संचार दोस्तों संचार का बुनियादी रूप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर, अंतर व्यक्ति संचार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही। और दोस्तों यदि आप क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको कम समय में अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, जितने भी मोटर सेट आए उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कर लेना, ठीक है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको भी करना है दोस्तों। उन सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चाहिए, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा देगा, ठीक है। तो जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में और भी इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए डायरेक्ट बताते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।